Hello students, how are you all? Hope you all are studying well. Now, आज जो हम टॉपिक अपने वीडियो में कवर करेंगे दैट इज इंडिफरेंस कर्व. आज हम इसके इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसे हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं. नाउ इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? बेसिकली इंडिफरेंस कर्व इज अ ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of combined products that give a similar kind of satisfaction to a consumer, thereby making them indifferent. Which means कि it is a geographical representation है ये, जिसमें कि हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, जिसमें कि जो कंज्यूमर होता है वो इंडिफरेंट होता है. which means कि डिफरेंट का मतलब होता है अलग, इंडिफरेंट मीन्स सेम. उनको जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडिविजुअल को 5 बनाना दे दी जाए, 2 एप्पल्स दे दी जाए, या फिर 6 बनाना एंड 1 एप्पल दे दिया जाए, या फिर 4 बनानास एंड 2 एप्पल्स दे दी जाए, तो इस तरीके से उसको कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो ही इज इंडिफरेंट, व्हिच मींस कि ही इज इक्वली सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस. So every point on the indifference curve, हमारा जो indifference curve होता है उसमें जो भी this is indifference curve, और इस indifference curve में हमारे जितने भी points होंगे उसके प्रति जो हमारा consumer होगा वो indifferent होगा. It gives the same kind of utility to the consumer. Consumer को इसमें जितने भी combinations बनाए हुए हैं इन सारे combinations से same utility मिलेगी या हम same satisfaction कह सकते हैं. Now, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे हमने इसमें 5 कॉम्बिनेशंस लिए हैं PQRST, एंड इस कॉम्बिनेशन में हमारे से एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को हमने कंबाइन किया है. एक्सिस पे हमने एप्पल्स प्लॉट किए हैं एंड वाई एक्सिस पे हमने बनानास प्लॉट किए. Now, जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन है P, दैट इज 1 एप्पल एंड 15 बनाना, 1 एप्पल एंड 15 ऑरेंजेस. This is not oranges, this is bananas. Now हमारा जो combination है that is 1 apple and 15 oranges. So second हमारा combination है 2 apples and 10 bananas. Third है हमारा 3 apples and 6 bananas and 4 apple and 3 bananas and 5 apple and 1 bananas. ये PQRST ये प्लॉट किए हुए हैं. Now एक कंज्यूमर को अगर हम 1 banana and 1 एप्पल एंड 15 बनानास लेते हैं, या फिर हम उससे बोलते हैं आप 2 एप्पल्स ले लो और 10 बनानास ले लो, या फिर हम उससे बोलते हैं कि आप 3 एप्पल्स एंड 6 बनानास ले लो, या फिर हम उससे बोलते हैं 4 एप्पल्स एंड 3 बनानास ले लो, एंड सो ऑन. उसको वो इन ऑल दीज कॉम्बिनेशंस में इंडिफरेंट रहेगा. दैट इज व्हाई वी से इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस. नाउ अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं. तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इंडिफरेंट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट. हमेशा हमारा जो इंडिफरेंट कर्व होता है वो इसी तरीके से बनता है, विच मीन्स इट इज दिस फॉलिंग टूवर्ड्स द राइट. क्यों होता है ये? एन इंडिफरेंट कर्व कैन नीदर बी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा जो इंडिफरेंट कर्व होता है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल इस तरह से नहीं बन सकता है, या फिर वो अपवर्ड स्लोप में ऐसे नहीं बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता है और ऐसे भी नहीं बन सकता है. ठीक है, उसका जो हमारा लाइन होगी वो ऐसे या ऐसे नहीं जा सकती है. When a consumer wants to have more of a commodity, जब एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट की ज्यादा कमोडिटी चाहता है, मान लो कि पहले वो एक कमोडिटी ऑरेंज है उसको वो ज्यादा लेता है, तो उसको दूसरी कमोडिटी क्या करनी पड़ती है? अपनी कम करनी पड़ती है, विच मीन्स की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज गोइंग डाउनवर्ड टू द राइट. When a consumer wants to have more of a commodity, he or she will have to give up some of the other commodity. Gives the consumer remains on the same level of utility at constant income. Now, as a result, the income indifference curve slopes downward to the left, from left to the right. Because देखो इसमें एक हमारा पास commodity X है and दूसरी हमारी 14 commodity Y है. Now, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अगर हम commodity X को 2 लेना चाहते हैं तो हमें commodity Y की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे. इन द सेम वे अगेन अगर हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं
कमोडिटी एक्स की, तो अगेन हमें कमोडिटी वाई की कमोडिटी को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. दैट इज वाई हमारा ये जो इंडिफरेंट कर्व होता है ये ऑलवेज दिस स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, टूवर्ड्स द राइट, ये हमेशा स्लोप होता है. Now, इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. नाउ कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉन्वेक्स ये जो शेप होता है ना, कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, ये जो शेप होता है इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दे आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, विच मीन्स कि ये ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होते हैं. This is equivalent to saying that as the consumer substitutes commodity X for commodity Y, the marginal rate of substitution diminishes of X and Y along with the indifference curve. Now, marginal rate of the substitution क्या होता है? Marginal rate of substitution होता है, या diminishing marginal rate of substitution होता है जब हम एक commodity को दूसरी commodity से sacrifice करते हैं या substitute करते हैं, उसमें हमारा इनिशियली हम जितना सेक्रीफाइस, जितना इस एग्जांपल से समझते हैं, मान लो पहला वाला जो है, पहला वाला हमारा इसमें कमोडिटी एक बनानास एंड ऑरेंजेस है. नाउ 1 यूनिट ऑफ बनाना एंड 15 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस. नाउ सेकेंड में हमारा 2 यूनिट्स ऑफ बनाना, विच मीन्स कि 1 यूनिट यहाँ पे था, यहाँ पे हमने इसको डबल कर लिया है, बनाना इंक्रीज कर लिया है, तो हमें ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो हमें यहाँ पे 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस हमें मिल रहे हैं, विच मीन्स कि 5 यूनिट्स हमें एक बनाना के लिए कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े? अपने 5 यूनिट्स करने पड़े. ठीक है, नाउ दूसरे में आते हैं. यहाँ पे अगेन हमारा 1 बनाना ऐड हो गया है, यहाँ पे हमने +1 किया है. यहाँ पे हमारे कितने सेक्रीफाइस हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे सेक्रीफाइस हो रहे हैं 4. ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाले केस में अगेन हमारा +1 हुआ है. ठीक है, लेकिन जो हमारा माइनस हो रहा है वो क्या हो रहा है? दैट इज 3. ठीक है, तो ये अब देखा, पहले कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे? पहले हम 5 सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर हम 4 सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर हम 3 सेक्रीफाइस कर रहे थे, और इसके बाद वाले में हम 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमेशा हम जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, हमारी जो सेक्रीफाइस एक क्वांटिटी के लिए पहले हम 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, नेक्स्ट बार में हम 5 यूनिट सेक्रीफाइस, अदरवाइज हमारा ऐड तो 1 ही हो रहा है, तो सेक्रीफाइस भी -5 होना चाहिए था, लेकिन हर बार हमारा जो सेक्रीफाइस होता है वो कम होता चला जाता है, हमारी हर बार में 1 यूनिट कम होती जा रही है. तो दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे हमारा सब्स्टिट्यूशन में डिमिनिश होता रहता है, हम एक कमोडिटी के लिए लेस यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. थर्ड हमारा जो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कभी भी ऐसे नहीं होता है. अगर 2 इंडिफरेंस कर्व होते हैं तो हमारे जो 2 इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो ऐसे होते हैं, से दे वुड ऑलवेज बी पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर, they cannot intersect each other. Each indifference curve is a representation of particular level of satisfaction. एक particular level of satisfaction है. इसमें अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा जो satisfaction level होगा वो change होता जाएगा. The level of satisfaction of the consumer of any given combination of 2 goods is same throughout the curve. That's why indifferent curve cannot intersect each other. हम ये पढ़ रहे हैं कि इस वाले कर्व में हमारे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे? वो हमें एक इंडिविजुअल को सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे. लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको कहते हैं कि अगर इंडिफरेंस कर्व का इंटरसेक्ट नहीं करता है, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये क्या होगा? ये एक ही कर्व में डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल्स एक कंज्यूमर को मिलेगा, विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ द लॉ ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व. तो दैट इज व्हाई जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन 2 डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व में नहीं हो सकते, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला भी एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा और दूसरी वाला इंडिफरेंस कर्व भी सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा. अगर 2 इंडिफरेंस कर्व होते हैं देन हमारा जो कर्व होता है वो ऐसे बनता है. हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लोअर
इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये कि जो सबसे नीचे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो उससे जो हमारे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी वो सबसे कम होगी, उसके ऊपर वाले में उससे ज्यादा होगी, उसके ऊपर वाले में सबसे ज्यादा, और सबसे ऊपर वाले में सबसे ज्यादा। Higher the indifference curve, higher will be the level of satisfaction. This means any combination of two goods on the higher curve. क्योंकि ये सारे ही कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये जो हायर लेवल पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो ये जो सबसे लोअर लेवल पे जो कॉम्बिनेशन होंगे उन सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली, and still you have any concern, you can write to me on my comment box, and if you like the video, please share and subscribe. Share at least one of your favorite friend. Thank you.